गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों, मैं आपकी श्रद्धा मैम, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर घनमूल चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि घन संख्याएं क्या होती हैं। अगर किसी संख्या को 3 बार लेकर हम उसका गुणा करें तो उस पर हम कितने की घात रखते हैं? उस संख्या पे 3 की घात रखते हैं, और वो जो गुणनफल होता है वो गुणनफल होता है घन। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, प्रयास कीजिए में, वो प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मेरे पास भेजे होंगे। नीतिका ने भेजा है और भी बच्चे भेजे। अब मैं आगे आपका नेक्स्ट प्रयास कीजिए जो है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि संख्या के 10 से छोटी होने पर उसके घन का मान 1000 से छोटा है अथवा बड़ा। आपको ये बताना है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो 10 से छोटी है, ठीक है, तो उसका जो घन हम करेंगे वो 1000 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो आपने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन करके देखा था, तो आपको पता है कि जो 10 है, मतलब संख्या 10, इसका जब हम घन करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। तो इसका मतलब 10 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 9 तक की, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं 10 से छोटी हैं, तो उनका जो घन करेंगे वो जाहिर सी बात है कि 1000 से क्या हो जाएगा? छोटा होगा। क्योंकि अगर जब आपने किया होगा तो आपने देखा होगा 9 का जब आप घन करते हैं तो आता है 729, और 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10 आती है। तो 10 का जब आप करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 से छोटी सभी संख्याओं का जो घन होगा वो 1000 से छोटा होगा। नेक्स्ट है कि संख्या के 10 से बड़ी होने पर उसके घन का मान 1000 से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ठीक है, 10 से बड़ी संख्या हो गई तो उसका मान 1000 से बड़ा हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। आप 11, 10 से बड़ी संख्या कौन हुई? 11 हुई, और 10 से बड़ी सारी संख्याएं हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो जस्ट बड़ी कौन हुई? 11 हुई। 11 का आप 3 बार घन करके देखेंगे तो 1331 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1000 से बड़ा हो गया ना। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं 10 से बड़ी होंगी उन सभी का जो घन होगा वो 1331 से 1000 से 1000 से बड़ा होगा। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा, ये आपको खुद से करके दिखाना है मुझे कि 1 से लेकर 100 तक की 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको इस 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का घन नहीं करना है, नहीं तो आप लोग घन कर डालिए। 1 से 100 तक की संख्याओं का घन नहीं करना है। 1 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या पूर्ण घन है उसको लिखना है। जैसे सबसे पहली संख्या तो 1 ही हो गई, जो अपने आप में पूर्ण घन होता है। उसके बाद आपको पता है 8 आता है, जो कि किसका घन होता है? 2 का घन होता है। फिर उसके बाद आपका आता है इसमें 27 आता है, ठीक। फिर 27 के बाद आपका आएगा 4 का, आप जब करके देखिए तो आएगा वो 64 आता है। तो यही आपको निकालना है। इस तरह से आप एक एक संख्या का 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप घन करिए, और उसमें देखिए कि 100 के अंदर कौन सी संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं को आपको लिखना है। इसी तरीके से 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं? तो आपको पहले से ही पता है 10 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक जब हम संख्या लेते हैं और उसका घन करते हैं तो कहाँ तक जाता है? 1000 तक जाता है। तो इसको भी आप करके दिखाएंगे मुझे। और सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 होती है। 1 सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता ही है। सभी काउंटिंग्स वाले नंबर्स जितने भी हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जितने हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं, और उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से ही होती है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या भी है, और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या भी है। ये मैं बोल रही हूँ, वीडियो पे दिखा रही हूँ, आप इसको अपने मन से मेरी बातों को सुनते हुए इसको नोट कर लीजिएगा कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक वर्ग संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या, तीनों ही है, ठीक है बच्चों। तो अब ये 5 क्वेश्चंस, ये जो प्रयास कीजिए में आपको दिए गए हैं, इसको अपनी कॉपी में आपको करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। थैंक यू।